प्रवक्ता रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 वचन संख्या 1। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 वचन संख्या 1 वचन कहता है, प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रखे। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रखे, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ न हो, जो ईश्वर का दिया हुआ न हो या ईश्वर के द्वारा दिया हुआ न हो। वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर के द्वारा की गई है। अभी रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र में परमेश्वर का वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों की अधीनता को स्वीकार करे, उसकी अधीनता को ग्रहण करे, उनके अधीन रहे, क्योंकि ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है जो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ना हो, ईश्वर के द्वारा सौंपा गया ना हो, ईश्वर के द्वारा निर्धारित ना हो। वर्तमान समय में हमारे जो अधिकारी है उनकी व्यवस्था ईश्वर के द्वारा, सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा की गई है। इसलिए यदि आपको किसी से शिकायत है, अधिकारियों से शिकायत है, वर्तमान समय के अधिकारियों से शिकायत है, किसी व्यक्ति विशेष से शिकायत है, उनके पद से शिकायत है, उनके कार्य से शिकायत है, उनके आचरण से, उनके बिहेवियर से, उनके खुदिनकारी से आपको शिकायत है, तो आपको किसके पास में जाना है? अधिकारियों का विरोध नहीं करना है, आपको परमेश्वर के सामने आना है, परमेश्वर की वेदी के सामने, उसके मंदिर के प्रांगण में, उसके पवित्र वेदी के सामने घुटनों पर आकर आंसुओं के साथ में, रो कर आंसुओं के साथ में परमेश्वर के सामने उन अधिकारियों के नाम से ईश्वर के सामने दुहाई देकर प्रार्थना करना है। ईश्वर उसका मन परिवर्तन करेगा, ईश्वर उसका जीवन को बदलेगा। आपको किसी अधिकारी के ऊपर कीचड़ उछालने या उस पर लांछन लगाने या उसका विरोध करने की जरूरत नहीं है। जिसने उन्हें नियुक्त किया है आपके लिए, जिसने उन्हें चुना है आपके लिए, वो ईश्वर उनसे सवाल कर सकता है, वो ईश्वर उनसे बात कर सकता है, वो ईश्वर उनसे लेखा जोखा ले सकता है। यह अधिकार ईश्वर का है, आपका और मेरा नहीं है। इसलिए आपका और मेरा कर्तव्य है कि उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि पहला तिमोथी अध्याय 2 वचन संख्या 1 और 2 में लिखा है, मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्य वह अधिकारियों के लिए, विशेष रूप से राजाओं के लिए और अधिकारियों के लिए, शासन प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें चुना हुआ। और आपका कर्तव्य है उन पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि आपका कर्तव्य है उनके लिए प्रार्थना करना। आप उन्हें प्रार्थना में याद करेंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनको दुष्ट का आक्रमण से बचा, प्रभु उनको भ्रष्टाचार का शक्ति से बचा, प्रभु उनको अंधविश्वास से बचा, प्रभु उनको अंधकार की शक्तियों से बचा, प्रभु उनके ऊपर से पाप का प्रभाव को दूर कर, प्रभु उन्हें ईमानदार कर, प्रभु उन्हें पवित्र कर, प्रभु उनके कार्यों को आशीष दे, प्रभु दुष्ट की शक्ति के आक्रमण से उनको बचा, प्रभु उनके कार्यों को सफलता कर, प्रभु उनकी योजनाओं को सफलता प्रदान कर, प्रभु उनकी बुद्धि को आशीष दे, ताकि वे तेरी ओर से सोचें, अपने देश के लोगों की भलाई के लिए कार्य कर सके। जब आप अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे तो ईश्वर आपको आशीष देगा। आपके अधिकारी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे और ईश्वर की कृपा के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा आप निर्विघ्न तथा विश्वास के साथ में शांत जीवन जी सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप समझ गए होंगे आपको किस रीति से प्रार्थना करना है। यीशु मसीह नाज़री के नाम पर।